जिस दिन आपकी मुहासरे को जब 20-25 दिन हुए तो आप अपनी छत के ऊपर खड़े हुए, बागियों से खिताब फरमाया। उनको कहा कि तुम्हें याद है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो ये रोमा का कुआं जो खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा तो उसको जन्नत की बिशारत है। तो सारे नीचे से कहने लगे हमें याद है। अच्छा, किसने खरीद के वक्फ की? कहा आपने। कहा तुम्हें याद है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जो मस्जिद नबवी की तौसी के लिए जमीन का टुकड़ा खरीद कर उसके अंदर शामिल करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब है। कहा हाँ याद है। कहा किसने खरीदा? कहा आपने खरीदा। कहा कि तुम्हें याद है कि जैशुल उसरा पे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो इस लश्कर को तैयार करेगा और जो इसके अंदर पैसे लगाएगा उसके लिए जन्नत की बिशारत है। और मुझे जब मैंने ये पूरा किया तो आपने फरमाया कि आज के बाद उस्मान पर कोई दोष नहीं। तो कहा हमें याद है। तो कहा कि किसने किया? कहा वो आपने किया। तो कहा कि अल्लाह के बंदो, तुम्हें यह बात याद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 वजूहात के अलावा मुसलमान की जान लेनी जायज नहीं है। एक ये कि वो शादीशुदा होकर जिना करे तो उसके ऊपर हद जारी होती है, यानी रजम होता है उसका। मैंने तो जमाने जाहिलियत में भी जिना नहीं किया, मैं तो जब मुसलमान नहीं था तब भी मैंने कभी जिना नहीं किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी मुसलमान की जान ली जाएगी जो मुसलमान होने के बाद दोबारा काफिर हो जाए, यानी मुर्तद की सजा मौत है। तो मैं तो कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं तो मुर्तद नहीं हुआ। और तीसरा, उस आदमी की जान ली जाएगी जो किसी दूसरे मुसलमान को, किसी इंसान को कत्ल करेगा तो किसास के अंदर उसकी जान ली जाएगी। मेरे हाथ तो लोगों के खून से पाक है, मैंने आज तक कभी किसी का कत्ल नहीं किया, तुम लोग क्यों मेरी जान के दर पे? कहते हैं कि ऐसा यह खुतबा था और ऐसा खड़े होकर उस उम्र के अंदर 82 साल आपकी उम्र थी, लेकिन नीचे मकान के नीचे खड़े जो बदबख्त थे, जो बागी थे, इसके बावजूद उनका दिल नहीं पसीजा, इसके बावजूद उनका दिल नरम नहीं हुआ इस बारे में। और जिस तरीके के साथ, जिस मजलूमाना तरीके के साथ आपकी शहादत हुई तो बागियों ने कहा कि उस्मान का जनाजा नहीं उठाने देंगे और उस्मान को बकी के अंदर दफन नहीं होने देंगे। बाज रिवायात में आता है कि 3 दिन आपकी लाश बेगोरो कफन पड़ी रही। फिर उम्मे हबीबा, उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर से निकली। एक रिवायत ये आती है, ये बड़ी जरी थी, आखिर अबू सुफियान की बेटी थी। तो कहा कि उन्होंने कहा कि वो लोगों, अगर उस्मान की लाश को आज दफन न करने दिया तुम लोगों ने तो मैं ज़ौजतुन नबी, नबी के घर का हरम, नबी की बीवी, बगैर पर्दे के निकलूंगी और उस्मान की लाश उठा के दफन करूंगी। जब उन्होंने ये कहा कि इस पर बागी थोड़े पसीजे कि ऐसा ना हो कि उम्मुल मोमिन कहा कि मैं बगैर हिजाब के, मैं बगैर निकाब के घर से निकलूंगी और मैं उस्मान की लाश को उठाऊंगी और मैं उसको दफन करूंगी। मैं देखती हूँ कि नबी की बीवी का रास्ता कौन रोकता है। उस पर उन लोगों ने इसकी इजाजत दी तो रात को आपका जनाजा उठाया गया। और बाज रिवायात में आता है कि जब बागियों को पता चला कि उस्मान का जनाजा है तो अपने घरों की छतों से पत्थर फेंक के उस जनाजे के ऊपर। बकी में दफन से मना किया गया था। एक बाग था जो बकी के साथ बिल्कुल मुत्तसिल था और खुद उस्मान गनी की मिल्कियत था। उस बाग के अंदर उनको दफन किया गया ले जाकर। फिर जब सईदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने उस बाग और जन्नतुल बकी के दरमियान जो दीवार थी उसको खत्म करके उसको जन्नतुल बकी का हिस्सा बनाया। और ये अब आप जब देखते हैं कि उस्मान गनी की जो कब्र है वो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा की कब्र के बिल्कुल साथ है। अगर आप देखें तो वो हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के साथ है। ये बाद में बकी की एक्सटेंशन है। उस जमाने का बकी ये नहीं था जहां सैयदना उस्मान गनी की वाहिद कब्र है जो मालूम भी है और जहां तक आप पहुंच भी सकते हैं, खड़े हो सकते हैं वहां जाके। बाकी कब्रों के तो निशानात तकरीबन मिटा दिए।